हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 फ्रेंड्स हैं और चेयर्स इस बार 7 चेयर्स नहीं है, चेयर्स हैं इस बार 10। नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो कम है और नंबर ऑफ चेयर्स ज़्यादा है। 7 फ्रेंड्स, FRIENDS, और 10 चेयर्स हैं। और क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 फ्रेंड्स सिट ऑन 7 चेयर्स। तो जो हमारा टास्क है इन 7 फ्रेंड्स को इन 10 चेयर्स के ऊपर बैठाना है। 7 फ्रेंड्स को हम लिख लेते हैं ABCDEFG। मान लेते हैं ये 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेयर्स हैं। अब इन 7 फ्रेंड्स को 10 चेयर्स पे बैठाना है। तो 7 फ्रेंड्स हैं तो ये 10 चेयर्स पे तो नहीं बैठ सकते। 7 फ्रेंड्स तो केवल 7 चेयर्स पे बैठ सकते हैं। मतलब कुछ चेयर्स हैं जो एम्प्टी रहेंगी जब 7 फ्रेंड्स को बैठाएंगे। देखते हैं। अगर फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब फ्रेंड्स को बैठाना शुरू करेंगे तो कितने ऑप्शंस मिलते हैं उसको। जो फर्स्ट फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, लेट अस से फर्स्ट फ्रेंड ए है। ए को चेयर पे बैठने के लिए कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 10 चेयर्स हैं, 10 ऑप्शंस मिलेंगे। किसी एक चेयर पे ए बैठ जाएगा। फ्रेंड नेम्ड बी, जो बी फ्रेंड है, उसके पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? एक चेयर पे ए बैठ चुका है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर बी विल बी 9। बी इनमें से किसी भी एक चेयर के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है। सी आएगा बैठने के लिए, उसको एक और ऑप्शन कम मिलेगा क्योंकि ए और बी बैठ चुके हैं। इसको 8 ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से किसी एक चेयर पे सी बैठ जाएगा। डी के लिए 7 ऑप्शंस मिलेंगे क्योंकि ए बी सी बैठ चुके हैं, तो डी के लिए 7 ऑप्शन है, कहीं डी बैठ जाएगा। ई के लिए 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शंस मिलेंगे इसको, ये उनमें से कोई एक एक्सरसाइज कर लेगा। उसके बाद एफ के लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस मिलेंगे, एफ किसी भी एक चेयर पे बैठ जाएगा। जी आएगा, जी के पास 1 2 3 4 4 ऑप्शंस मिलेंगे और जी उन 4 ऑप्शंस में से किसी भी एक चेयर के ऊपर बैठ जाएगा। उसके बाद तो कोई फ्रेंड है नहीं बैठने के लिए। तो 7 फ्रेंड्स हैं, वो 7 चेयर्स पे बैठ चुके हैं। वो जो 7 चेयर्स हैं वो 10 में से कोई भी 7 चेयर्स के ऊपर बैठ गए। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे फ्रेंड्स बैठ चुके हैं? ए को किसी भी चेयर पर बैठाने का तरीका 10, बी को किसी भी चेयर पर बैठाने का तरीका है 9, सी को 8, डी को 7, ई को 6, एफ को 5 और जी को 4। क्या इन सब को चेयर्स पे बैठाना कंपलसरी है? जी हाँ, कंपलसरी है, तभी तो आप 7 फ्रेंड्स को बैठा रहे हैं। साथ के साथ फ्रेंड बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ number of options of A and number of options of B, number of options of C, number of options of D, 6, 5 into 4. This will be the number of ways in which A, B, C, D, E, F, G can sit on 10 chairs. सही बात है। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक हल्का सा डाउट ये आएगा कि भाई लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 7 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे बैठाना काम था, या फिर 7 चेयर्स को फिल करना हम बोल रहे थे कि एक ही बात है। क्या 7 फ्रेंड्स को 10 चेयर्स पे बैठाना और 10 चेयर्स को फिल करना, क्या अब ये दोनों काम एक जैसे हैं? क्या ये आइडेंटिकल टास्क है? ये आइडेंटिकल टास्क नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि 7 फ्रेंड्स को तो बैठाया जा सकता है 10 चेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, पर 10 चेयर्स को हम फिल नहीं कर सकते। 10 चेयर्स को फिल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई ना कोई चेयर हमेशा एम्प्टी रहेगी। क्योंकि आप फर्स्ट चेयर को फिल करने के नंबर ऑफ वेज अगर देखें, ट्राई करके देखते हैं कि हम चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये फ्रेंड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेयर्स। लेट अस से फर्स्ट चेयर के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट चेयर को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, इतने ही नंबर ऑफ वेज हैं जिस तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। पर जो हमारा टास्क है वो चेयर को फिल करना थोड़ी ना है। ये चेयर तो एम्प्टी भी रह सकती है। टास्क तो ये है कि 7 फ्रेंड्स 10 चेयर्स पे कैसे बैठ सकते हैं, तो ये चेयर तो एम्प्टी भी जा सकती है। तो इसके पास ऑप्शंस हैं कि या तो ए बी सी डी ई एफ जी में से कोई बैठे, या फिर इस पे कोई भी ना बैठे। एम्प्टी भी जा सकती चेयर, क्योंकि कुछ चेयर्स एम्प्टी जाएंगी। क्योंकि 7 फ्रेंड्स हैं, 10 चेयर्स हैं, तो 10 की 10 चेयर्स तो फिल नहीं होने वाली, तो कुछ ना कुछ उसमें एम्प्टी रहेंगे।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके पास इतने ऑप्शंस हैं कि या तो ये एम्प्टी रहेगी या फिर इनमें से कोई फ्रेंड बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 ऑप्शंस हैं। जिस तरीके से इस चेयर के पास ऑप्शंस है कि या तो कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा, कोई बैठेगा तो 7 ऑप्शन है, नहीं बैठेगा तो एक ऑप्शन और बढ़ जाता है। चेयर नंबर 2 पे आते हैं। चेयर नंबर 2 के क्या ऑप्शंस होंगे? अब चेयर नंबर 2 के ऑप्शंस तो चेयर नंबर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे 1 पे डिपेंड कर रहे हैं? अगर चेयर नंबर 1 पे कोई बैठा है तो वो जो फ्रेंड है वो तो अवेलेबल नहीं है चेयर नंबर 2 पे बैठने के लिए। तो अगर इसमें से चेयर नंबर 1 पे कोई बैठा है तो चेयर नंबर 2 के लिए अलग ऑप्शन है। अगर चेयर नंबर 1 एम्प्टी गई है, क्योंकि इसके पास ये भी तो ऑप्शन था कोई ना बैठे, तो फिर चेयर नंबर 2 के पास फिर से 8 ऑप्शन है, क्योंकि 7 फ्रेंड्स हैं, 7 में से कोई बैठ सकता है, या फिर चेयर नंबर 2 भी खाली जाएगी तो वो 8 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है चेयर नंबर 1 के ऊपर कि अगर चेयर नंबर 1 पे कोई नहीं बैठा है तो इसके पास 8 ऑप्शंस हैं। कोई अगर बैठ गया है तो इसके पास 7 ऑप्शंस हो जाएंगे कि इनमें से बाकी बचे हुए 6 फ्रेंड्स, कोई ना कोई एक अगर बैठ जाएगा तो 6 फ्रेंड्स और एक एम्प्टी वाला ऑप्शन होगा, तो 7 ऑप्शंस। चलिए यहाँ तक भी हम मैनेज कर लेंगे कि भाई कोई बैठा है या नहीं बैठा है, उसको हम काउंट करके 2 केसेस बना सकते हैं कि भाई या तो ये होगा या फिर और ये होगा। तो हम ये केस बना लेंगे कि फर्स्ट केस में। पर एक बार रुक के हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में क्या होगा। थर्ड ऑप्शन में कितने ऑप्शंस बचेंगे इसके पास, ये भी अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट चेयर में कौन बैठा है, खाली रही है या नहीं रही है, चेयर नंबर 2 खाली गई है या नहीं गई है। इसके बेसिस पे थर्ड ऑप्शन बनेगा कि भाई एक केस तो ये बनेगा पहली दोनों खाली हैं, तब इसके लिए अलग ऑप्शंस होंगे। पहली चेयर पे कोई बैठ चुका है, दूसरी चेयर खाली गई है, तो कोई अलग ऑप्शंस बनेगा। तो यहाँ पे फिर से ऑप्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। जो फोर्थ चेयर होगी उसके पास फिर से ऑप्शंस बनेंगे कि फर्स्ट 3 चेयर्स में डिपेंड करता कौन सी चेयर खाली गई है, कौन सी चेयर पे कोई बैठा है। तो यू कैन फील कि हम उस दलदल में जाते जा रहे हैं जहाँ पे हमारे ऑप्शन स्टेबल नहीं है। हर केस में हमें ऑप्शन बनाना पड़ रहा है कि भाई या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर हमें ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। तो इस वजह से अगर हम चेयर्स को फिल करना शुरू करें कि हम ये सोचें कि चेयर्स को फिल करके हम ये टास्क कर लेंगे, तो हम एक दलदल में पैर रखते जाएंगे और वो हमें फील होने लग जाएगा जब हम नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम ऑप्शंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही आपके ऑप्शंस मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाए कि इसमें 2 केस यहाँ पे बनेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे फिर से 2 केस बनेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे फिर से 2 केस बनेंगे, वो हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सोचना चाहिए, चेयर्स को फिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, केवल फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले फ्रेंड के पास 10 चेयर्स का ऑप्शन था, दूसरे फ्रेंड के पास 9 चेयर्स का, क्योंकि फ्रेंड को बैठना कंपलसरी है, 7 फ्रेंड्स को बैठाना। चेयर्स को फिल करना कंपलसरी नहीं है, चेयर्स को फिल करना हमारा टास्क नहीं था। इस वजह से रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंड्स को बैठाना टास्क है हमारा या चेयर्स को फिल करना। इस बार हमारा काम केवल 7 फ्रेंड्स को बैठाना हमारा काम है। तो इस वजह से केवल फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। अगर चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनकरेक्ट नहीं है, पर उसमें इतने ऑप्शंस बनने लग जाएंगे, इतने ऑल्टरनेटिव्स बनने लग जाएंगे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, कि हम उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हम दो टास्क दिए हैं कि उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, फ्रेंड्स को चेयर पे बैठाना या चेयर्स को फिल करना, तो दोनों में से एक टास्क होगा जिसको करना इजी होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस बहुत क्लियर दिखाई देंगे। तो जिस तरफ आपके ऑप्शन सॉलिड हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंखें खुली रखो, आपको दिखाई दे जाएगा कि हम दलदल में पैर रख चुके हैं और वो धंसते जा रहे हैं अंदर, तो वो वाला ऑप्शन से वापस मुड़ के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बेटर। आई होप कि ये थोड़ा सा क्लैरिफाई किया होगा इस पॉइंट ने, इस क्वेश्चन ने, कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ वेज को सॉल्व करते हैं।